गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम गुंजन चौहान। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम हिंदी का पार्ट 12 करेंगे, कहानी पतंग की। कहानी पतंग की इस पार्ट का यह उद्देश्य है पतंग के बनाने की कहानी। इस पार्ट में हम पतंग के बारे में पढ़ेंगे कि पतंग कब आई, कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई। ठीक है, तो आज हम पतंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पतंग उड़ाने का शौक कब, कहाँ, क्यों और कैसे आरंभ हुआ, यह हम जानेंगे। क्या यह हमारे देश की देन है, मतलब उपहार है, या किसी अन्य देश का उपहार है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लोगों का कहना है कि भारत को यह उपहार चीन देश ने दिया है। कौन से देश ने दिया है? चीन देश ने। ठीक है, चीन पर्यटक हवेन तत्सांग और फहावान की दी हुई यह अनुपम भेंट है। किन्होंने दिया है ये? हवेन तत्सांग और फहावान ने। ठीक है, जैसे अपने देश में 15 अगस्त को विशेष रूप से पतंग उड़ाई जाती है, जैसे अपने देश में 15 अगस्त को हम लोग विशेष रूप से पतंग उड़ाते हैं ना, वैसे ही चीन में अप्रैल का महीना पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वैसे ही चीन में क्या करते हैं, अप्रैल का जो महीना रहता है वो पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वे मानते हैं कि पतंग उड़ाने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि पतंग उड़ाने से क्या होता है, भूत प्रेत जो रहते हैं वो भाग जाते हैं। इसलिए बच्चे, बूढ़े और जवान सभी पतंग उड़ाते हैं। इसलिए वहां पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पतंग उड़ाते हैं पतंग उत्सव जब रहता है तब। कोरिया में माताएं पतंगों पर अपने बच्चों के नाम लिखकर उनकी आवश्यकताएं भी लिख देती है। और कोरिया में क्या करती है, माताएं पतंग पर क्या कर देती है, अपने बच्चों की नाम लिख देती है और उनकी जो जरूरत रहती है, जो उन्हें चाहिए रहता है, वो भी लिख देती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उनका विश्वास है कि जब पतंग आकाश में उड़ती है तो देवदूत उन्हें पढ़कर बच्चों की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। वहां की माताएं, कोरिया की माताएं ऐसा मानती है कि देवदूत जो हैं वो उनकी इच्छाएं पढ़कर और वो इच्छाएं जो रहती है उसे पूरा कर देते हैं। इसलिए माताएं बच्चों का नाम और उनकी जरूरतें लिख देती है। एक कथा प्रचलित है कि एक बार युद्ध में किसी एक सेनापति ने पतंग द्वीप जलाकर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया था। उसने सैनिकों को बताया था, उस द्वीप को देखो, वह तुम्हारी विजय का द्वीप है। एक कथा है जिसमें एक बार युद्ध में एक सेनापति ने अपने पतंग द्वीप जलाकर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया था और उन्होंने सैनिकों को बताया था कि ये देखो, यह द्वीप देखो, यह तुम्हारी विजय का द्वीप है, मतलब तुम्हारी जीत का। इससे उनका उत्साह बढ़ा और जी जान से लड़कर उन्होंने विजय पाई। इससे जो था उन सैनिकों का उत्साह बढ़ा और उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई की और विजय पाई, जीत गए वो। ठीक है, कोरिया, चीन और जापान के व्यापारी मानते हैं कि पतंग उड़ाने से उनकी दुकानों की बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि पतंगे ग्राहकों को आकर्षित करती है। ठीक है, और कोरिया, चीन और जापान के व्यापारी जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि पतंग उड़ाने से उनकी दुकान की जो है वो बिक्री बढ़ेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा उनका सामान जो है वो बिकेगा, क्योंकि पतंगे जो ग्राहकों, मतलब जो खरीदने वाले रहते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, वाशिंगटन में 1530 में एक पतंग प्रदर्शनी लगाई गई थी। वाशिंगटन में 1513 में क्या लगाया गया था, एक पतंग प्रदर्शनी लगाई गई थी। वहां विभिन्न देशों से पतंग आई थी। वहां कई देशों से पतंगे आई थी। उनमें से एक पतंग ऐसी थी जिसमें से मधुर ध्वनि निकलती थी। वहां पे बहुत सारी पतंग प्रदर्शनी लगी थी। वहां पर कई देशों से पतंगे आई थी, बहुत अच्छी अच्छी पतंगे आई थी, लेकिन उसमें से एक पतंग ऐसी थी जिसमें से मधुर ध्वनि निकलती थी। ठीक है, भारत में पतंगों का प्रचलन राजाओं और नवाबों के शौक से हुआ।
भारत में पतंग का जो रिवाज था वो राजाओं और नवाबों ने के शौक से शुरू हुआ। इन्होंने शुरुआत की थी। वे अपनी पतंगों को सजाने में अपनी शान समझते थे। वो पतंग को बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सजाते थे ताकि उनकी पतंग सबसे अच्छी लगे। चांदी के छोटे छोटे घुंघरू व किनारों पर सोने चांदी की जड़ी लगवाकर वे अपनी पतंगे सजाते थे। चांदी के छोटे छोटे घुंघरू लगाते थे पतंगों में, किनारों पर सोने चांदी की जरी लगवाकर वो अपनी पतंगों को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सजाते थे। भारत में पहला पतंग संग्रहालय गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में बनाया गया है। संग्रहालय मतलब लाइब्रेरी, जहाँ पर पुरानी चीजें एकत्रित करके रखी जाती है। ठीक है, तो भारत में पहला पतंग संग्रहालय गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में बनवाया गया है। इसमें विभिन्न रंगों एवं आकारों की सैकड़ों पतंगे रखी हुई हैं। यहाँ पर विभिन्न रंगों और आकारों की बहुत सारी पतंगे रखी हुई है। भारत में आज भी मकर संक्रांति, बसंत पंचमी व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चे और बड़े घरों की छतों व मैदानों में बड़े शौक से पतंग उड़ाते हैं ना हम लोग मकर संक्रांति पे, स्वतंत्रता दिवस पे, बसंत पंचमी पे ना। आकाश में उड़ती है सुंदर सुंदर नमूनों वाली रंग बिरंगी पतंगे बहुत आकर्षक लगती है। जब पतंग आकाश में उड़ती है तो बहुत ही सुंदर लगती है, आकर्षक लगती है ना। सारांश, पतंग उड़ाना एक बेहद लोकप्रिय शौक है। अपने देश भारत में कुछ खास अवसरों पर इसकी झलक देखने को मिलती है। भारत में पतंग उड़ाने का प्रचलन चीन के 2 पर्यटकों ने शुरू किया। बसंत पंचमी, स्वतंत्रता दिवस तथा मकर संक्रांति के दिन भारत में कई प्रांतों में रंग बिरंगी पतंग उड़ाई जाती है। इन त्योहारों पर हमारे यहाँ ये पतंग उड़ाई जाती है, देखने को मिलती है। ठीक है, पतंग जो है वो एक लोकप्रिय शौक है जो चीन के 2 पर्यटकों ने अपने भारत में शुरू किया है। अनमोल वचन, मनोरंजन मानव को हर परिस्थिति में स्फूर्ति प्रदान करता है। ठीक है, थैंक यू।